नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। मैं हूं किशन सारण, आपके साथ पढ़ रहा हूं जनरल साइंस। हम सभी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ये साइंस पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक था व्युत्पन्न भौतिक राशि। और आज हम उस व्युत्पन्न भौतिक राशियों में दूरी, वेग और विस्थापन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पहले हम दूरी की बात करते हैं। दूरी दूरी होती क्या है दोस्तों? किसी गतिशील वस्तु या किसी व्यक्ति के द्वारा जो पथ तय किया जाता है, उस पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। जैसा कि बिंदु ए और बी और सी, यानी बिंदु ए से बी, बी से सी, यानी बिंदु ए से चलकर बी तक, बी से सी, यानी ए से बी, बी से सी, ये जो पथ है, ये जो पथ तय किया गया है, वो पथ क्या कहलाता है? वो पथ दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है दोस्तों। बिंदु ए से बी तक और बी से सी तक, यानी ए बी सी, ये जो पथ तय किया गया है वो क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। दोस्तों, बात नंबर 2 दूरी के अंदर क्या है कि बिंदु, इसमें जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हैं, इनके साथ साथ यह इस पथ पर भी क्या करती है? निर्भर करती है। यानी इसके बिंदु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के साथ साथ, यानी इस पथ पर निर्भर करती है। वो किस प्रकार से दोस्तों? देखना कि जब कोई एक बिंदु ए से बी, यानी इसी उदाहरण देखते हैं, ए से बी, बी से सी, यानी यहां से इतनी दूरी तय करने पर इसको मान लेते हैं 25 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। कितनी? 25 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। और ए से डायरेक्ट सी तक पहुंचने के लिए इसको मात्र 15 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति इस बिंदु ए से इस पथ के द्वारा ये दूरी तय कर रहा है, इस पथ के द्वारा क्या कर रहा है? ये दूरी तय कर रहा है, तो इस पथ की दूरी क्या होगी? 25 किलोमीटर। और यदि कोई वो व्यक्ति इस पथ की ए और से सी, इस पथ का उपयोग करते हुए दूरी तय कर रहा है, तो क्या होगी? दूरी 15 किलोमीटर। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जिस पथ के द्वारा दूरी तय करता है, जिस पथ के द्वारा दूरी तय करता है, उसी पथ की क्या मानी जाएगी? दूरी मानी जाएगी। इसलिए कहा गया है कि बिंदु ए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के साथ साथ ये उसकी पथ पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। दोस्तों, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो चलो हम डिटेल से पढ़ते हैं। दूरी की पहले परिभाषा की बात करते हैं। किसी गतिशील वस्तु व या व्यक्ति के द्वारा जो पथ तय किया गया उस पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। अब बात रहती है नंबर 2 दूरी की। दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। नंबर 3 बात क्या है? दूरी प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के साथ
साथ पथ पर भी निर्भर रहती है। यानी दूरी है वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के साथ साथ पथ पर भी निर्भर करती है या रहती है। यानी पथ पर निर्भर करती है या रहती है, ये है। और दूरी के मात्रक की बात की जाती है। दूरी का मात्रक दोस्तों, मात्रक मीटर होता है। मात्रक मीटर होता है। यह है दोस्तों दूरी। ठीक है, अब पढ़ते हैं विस्थापन। दूरी यह है किसी गतिशील वस्तु या व्यक्ति के द्वारा जो पथ तय किया जाता है, उस पथ को क्या कहें? पथ को क्या कहेंगे? उस पथ की लंबाई को दूरी से धनात्मक होती है। दूरी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के साथ साथ पथ पर भी निर्भर करती है। दूरी का मात्रक मीटर भी होता है दोस्तों, दूरी का मात्रक मीटर भी होता है। और दूरी विमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर विमा, दूरी की विमा क्या हो गई? m0 l1 t0, क्योंकि मीटर है, न समय है और न द्रव्यमान है, तो ये क्या है? इसकी विमा है। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या है? विस्थापन, मान सकते हैं कि विस्थापन दूरी है, लेकिन 100% नहीं मान सकते कि विस्थापन दूरी होती है। दूरी को विस्थापन कहते हैं क्या? विस्थापन, विस्थापन मैं एक परिभाषा लिखता हूं विस्थापन की। किसी प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की सीधी व न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं विस्थापन की डिटेल्स। बिंदु ए, बी और सी बिंदु लेता हूं मैं, यानी ए, बी और सी, ये बिंदु है सी। कोई वस्तु है वो ए से गतिशील होकर बिंदु बी से सी की ओर जाकर रुक जाती है, यानी यहां से स्टार्ट होती है, यहां जाकर रुक जाती है। तो दोस्तों प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु सी है। जो इसकी जो ये सीधी दूरी है, ये दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। मान लेते हैं ये दूरी है 3 सेमी और ये 3 मीटर मान लेते हैं, यह है 4 मीटर मान लेते हैं। तो विस्थापन ज्ञात करते हैं। तो ये क्या एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं कर्ण स्क्वायर, यानी SC स्क्वायर बराबर 9 प्लस यानी AB स्क्वायर प्लस 16, तो क्या हो गया? ये हो गया 25। SC स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 25। SC बराबर क्या आ गया? 5 मीटर, यानी इसका मान क्या आ गया? 5 मीटर। यानी विस्थापन क्या है? 5 मीटर। तो विस्थापन 5 मीटर, तो दूरी कितनी है? कुल दूरी कितनी है दोस्तों? दूरी 3 + 7 बराबर 10 मीटर दूरी तय हुई थी, और 10 मीटर दूरी पर क्या 5 मीटर क्या विस्थापन आया था। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है वो क्या होता है? विस्थापन होता है। दोस्तों एक पूर्ण चक्र, यानी किसी वस्तु के द्वारा एक पूर्ण चक्र कर लिया जाता है, यानी प्रारंभिक बिंदु से चलकर B, C से वापस A तक आ जाता है,
तब क्या होता है, इसका विस्थापन का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का मान 1 हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज भी हम पढ़ेंगे। विस्थापन बराबर, मैं लिख रहा हूं x2 माइनस x1। दोस्तों मैंने माना कि प्रारंभिक बिंदु x1 है और अंतिम बिंदु मैंने x2 माना है, तो x2 माइनस x1 बराबर क्या होगा, विस्थापन होगा। तो दोस्तों मैं एक बात लिख रहा हूं कि डेल x बराबर x2 माइनस x1। ये डेल x क्या है दोस्तों, यहां जो डेल x है, ये डेल x क्या है, ये डेल x दोस्तों राशि में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। राशियों में परिवर्तन, राशियों में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। परिवर्तन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। दोस्तों परिवर्तन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किस प्रकार धनात्मक होता है, किस प्रकार ऋणात्मक होता है। यानी विस्थापन है वो धनात्मक भी होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य होता है। शून्य कब होता है, जब एक पूर्ण चक्र कर लेता है। यानी अभी जाना था प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो, एक हो, तो मान क्या होगा, शून्य। दोस्तों हम यहां डिटेल से पढ़ते हैं। विस्थापन समझ में आ गया। अब देखो डिटेल से यहां पढ़ लेंगे कि मैं मानता हूं कि ये एक सरल रेखीय गति के रूप में कोई वस्तु क्या है, गति कर रही है। ये बिंदु है ओ, इसके इधर है -10 है और -20 है, -30 है, और इधर क्या है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। इधर -10 है और इधर -20 है और -30 है। इधर 10 है और 20 है और 30 है। दोस्तों यहां मैं बिंदु O ले रहा हूं, यहां बिंदु P ले रहा हूं, यहां बिंदु Q ले रहा हूं, यहां बिंदु R ले रहा हूं। ये बिंदु क्या है, ये वस्तु की यहाँ पर आके स्थिति बताएगी। यानी जब कोई वस्तु बिंदु O से चलना स्टार्ट करती है, गति करना स्टार्ट करती है, तो बिंदु O से चलकर बिंदु P तक आने में कितना समय लगेगा। यानी बिंदु, पहली स्थिति के अंदर देखते हैं, बिंदु O से P तक आने पर विस्थापन की बात करते हैं। ओपी का मान क्या होगा, ओपी यानी प्रारंभिक। अब देखो दोस्तों विस्थापन कैसे निकालेंगे। डेल एक्स बराबर हम क्या जानते हैं कि x2 माइनस x1। x2 का मान क्या है, 30। 30 माइनस 0 बराबर आ गया 30। ये पहला केस क्लियर। अब केस नंबर 2 की बात करता हूं। O से चलकर Q पर आता है, O से चलकर P से होते हुए कहां पर आता है, Q पर आता है, Q पर आता है। तो प्रारंभिक बिंदु O और अंतिम बिंदु Q, तो डेल x बराबर क्या आता है, x2 माइनस x1। x2 का मान क्या है, 20 माइनस 0, तो क्या आ गया 20 मीटर। मात्रक लगाने जरूरी है फिजिक्स के अंदर मीटर। बात करते हैं 3 नंबर। अभी बताया था यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक, यानी O से चलकर P से होते हुए Q से होते हुए वापस O पर आ जाता है, तो तब क्या होगा, डेल x बराबर x2 माइनस x1। क्यों, प्रारंभिक बिंदु भी 0, अंतिम बिंदु भी 0, तो क्या आएगा मान 0। यदि प्रारंभिक बिंदु भी 30 था और अंतिम बिंदु भी 30 हो, तो भी मान क्या आएगा, 0। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक समान हो तो क्या आता है, 0। कहने का मतलब एक पूर्ण चक्कर में कितना पैमाने विस्थापन का 0 होता है। अब ये नेगेटिव किस प्रकार देखते हैं, नंबर 4 की बात करते हैं। नेगेटिव, जब O से बिंदु R तक जाने पर विस्थापन,
जानने पर विस्थापन की बात करते हैं दोस्तों। विस्थापन डेल एक्स बराबर x2 माइनस x1, यानी क्या होता है, डेल एक्स का मान क्या है, डेल एक्स x2 का मान क्या है -30, -30 बराबर 0, यानी -30 मीटर, -30 मीटर। तो वस्तु धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी, शून्य भी। ये ऋणात्मक मान रहा, ये धनात्मक रहा और ये शून्य रहा, तीनों मान होते हैं। अब बात करते हैं मात्रक की, बात करते हैं दोस्तों। मात्रक, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर, मीटर होता है। और विमा होती है, हम जानते हैं द्रव्यमान नहीं है और समय नहीं है, तो क्या होगा m0l1t0, ये क्या है, विस्थापन। तो दोस्तों ये है विस्थापन, डिटेल से पढ़ लिए हैं। किसी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन। और विस्थापन x2 माइनस x1, यानी डेल x बराबर x2 माइनस x1, ये इसका मात्रक है, ये इसकी विमा है। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक हो तो मान होगा 0, और नेगेटिव और पॉजिटिव भी मान विस्थापन के होते हैं। अब पढ़ते हैं हम वेग। दोस्तों वेग पढ़ते हैं। वेग दोस्तों वेग है। अब वेग से हम हर डिटेल की चीज पढ़ लेंगे यहीं पर। वेग, वेग बराबर मैं लिख रहा हूं विस्थापन बट्टा समय। कहने का मतलब क्या है, विस्थापन व समय के अनुपात को विस्थापन कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। दोस्तों एक परिभाषा एक और है, ध्यान से सुनना, कि किसी निश्चित दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग। क्योंकि किसी भौतिक राशि में समय का भाग लगता है तो उसमें क्या होता है, परिवर्तन की दर होता है, तो क्या कहलाता है, जिससे हम क्या इस परिभाषा क्या बना रहे हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहला रहा है, वेग कहला रहा है। तो दोस्तों वेग भी धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तीनों मान हो सकते हैं। और वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि कहने का मतलब ये परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी डिपेंड करती है, सदिश राशि है। दोस्तों विस्थापन समय ये वेग है, यानी एक सदिश राशि है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम, यदि मैं मानूं कि यदि समय डेल टी है, यदि समय डेल टी है, विस्थापन क्या है, विस्थापन डेल एक्स है, तो वेग क्या होगा, वेग की बात करते हैं तो वेग बराबर डेल एक्स बटा डेल टी। इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों कि t1 समय पर वस्तु की स्थिति x1 थी और t2 समय पर वस्तु की स्थिति x2 थी। अब बात करते हैं मात्रक की, यहां से मात्रक निकल के आता है। मात्रक होगा विस्थापन, यानी यह है विस्थापन, यानी मीटर बट्टा समय सेकंड, ये क्या है, सेकंड। तो दोस्तों अब ये है मात्रक, मीटर पर सेकंड। यहां से क्या निकल के आ रही है, अब विमा की बात करते हैं। विमा निकल के आ रही है m1, सॉरी द्रव्यमान तो है ही नहीं, m0l1t-1, यानी ये सेकंड, इसके बट्टा में ये ऊपर जाने के बाद इनवर्स में चली जाती है, ये हो गया विस्थापन। अब बात करते हैं चाल की। चाल बराबर क्या है, दूरी बट्टा समय। तो दोस्तों दूरी व समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल, यानी दूरी व समय के अनुपात को चाल कहते हैं। समय के अनुपात को चाल कहते हैं। दोस्तों
अब बात करते हैं मात्रक की। मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चाल बराबर मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों अब इससे निष्कर्ष विमा क्या निकल, एक बार विमा की बात करते हैं। विमा होगी m0, सेम विमा है क्योंकि मात्रक सेम है, तो m0L1T-1, ये होगी विमा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है इस चारों भौतिक राशियों से कि ये चाल व वेग व विस्थापन दूरी का मात्रक क्या है? मात्रक व विमा क्या है? समान है। विमा समान है। ये दोस्तों इसका लास्ट निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है कि चाल, वेग, विस्थापन, दूरी, यानी चाल और वेग की तो विमा और मात्रक समान है, और विस्थापन और दूरी की मात्रक और विमा समान है। यानी इसका तो मीटर पर सेकंड, ये मीटर और मीटर है। यहां से हम निकाल सकते हैं, यानी इससे हम विस्थापन का मान निकाल सकते हैं। किस प्रकार? विस्थापन बराबर क्या है? विस्थापन बराबर यहाँ क्या निकलेगा? विस्थापन बराबर निकलेगा वेग इंटू समय। तो दोस्तों वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड गुणा सेकंड से सेकंड घटा तो क्या आ गया? मीटर आ गया। इसी प्रकार हम दूरी का निकाल लेंगे तो उसका भी क्या आएगा? मीटर। तो इसमें क्या होता है? चाल और वेग का तो क्या होता है? मात्रक और विमा समान होती है, और दूरी और विस्थापन की भी मात्रक और विमा समान होती है। दोस्तों ये हमका 4 भौतिक राशियां थी जिनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। यदि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और यदि कहीं भूल से गलत लिख दिया जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। धन्यवाद।